राष्ट्रीय श्रीराम सेना भारत परिवार के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललित राठौड़ जी का राजलदेसर में भव्य स्वागत। राजलदेसर। आज राष्ट्रीय श्रीराम सेना भारत परिवार के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री ललित राठौड़ जी का राजलदेसर आगमन हुआ। इस अवसर पर चूरू जिला अध्यक्ष श्री प्रदीप पांडे जी के नेतृत्व में जिला टीम एवं कार्यकर्ताओं ने उनका भव्य स्वागत एवं अभिनंदन किया। अध्यक्ष ललित राठौड़ जी ने बताया कि आगामी 16 नवंबर को राजलदेसर में भव्य सनातन सम्मेलन एवं प्रतिभा सम्मान समारोह आयोजित किया जाएगा। इस कार्यक्रम में देश के भविष्य युवा विद्यार्थियों एवं प्रतिभाओं को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से विशेष सम्मान किया जाएगा। राष्ट्रीय श्रीराम सेना भारत परिवार का मानना है कि देश का भविष्य हमारे बच्चों में बसता है, उनका सम्मान और हौसला बढ़ाना हम सबकी जिम्मेदारी है। इसी भावना के साथ कार्यक्रम में 80% से अधिक अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों एवं खेलकूद, कला, संस्कृति व समाज सेवा के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाली प्रतिभाओं को सम्मानित किया जाएगा। राष्ट्रीय अध्यक्ष ललित राठौड़ जी ने बताया कि मात्र 5 वर्षों के अल्पकाल में राष्ट्रीय श्रीराम सेना भारत परिवार ने 1 लाख से अधिक सक्रिय सदस्यों के साथ भारत के 11 राज्यों में अपनी मजबूत उपस्थिति दर्ज कराई है। संस्था का उद्देश्य राष्ट्रहित, गौसेवा, धर्म संरक्षण, भारतीय संस्कृति का प्रसार तथा भारत को हिंदू राष्ट्र के रूप में स्थापित करने की दिशा कार्य करना है। राम परिवार की ये मुहिम गौमाता एवं राष्ट्रमाता को सम्मान का दर्जा दिलाने हेतु समर्पित है। राष्ट्रीय अध्यक्ष ललित राठौड़ जी ने राजस्थान के सभी सनातन प्रेमियों, कार्यकर्ताओं और समर्थकों का आभार एवं अभिनंदन व्यक्त करते हुए कहा कि राजलदेसर में होने वाला यह विशाल सनातनी आयोजन समाज में नई चेतना का संचार करेगा। सभी सनातनी भाई बहन अधिक से अधिक संख्या में पधारें और अपने बच्चों के उज्ज्वल भविष्य की दिशा में सहभागिता निभाएं। जय श्री राम। हमारे साथ है राष्ट्रीय श्रीराम सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललित जी राठौड़। ललित जी, सबसे पहले तो राजलदेसर की पावन धरा पे आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। ललित जी, आप हमें राष्ट्रीय श्रीराम सेना की आगे की रणनीति के बारे में बताइए, क्या है? जय श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सबसे पहले तो आपके चैनल पे आपने मुझे बुलाया। राष्ट्रीय श्रीराम सेना का आगामी प्रोग्राम हमेशा यही रहता है कि राष्ट्र भर में, पूरे भारत में राष्ट्रीय श्रीराम सेना के राम सैनिक बने और हर एक राम सैनिक को ये लगना चाहिए कि हम उस राम परिवार के सदस्य हैं जो राष्ट्र, धर्म और गौमाता के लिए समर्पित होकर कार्य करता है। हमारे यहाँ कोई छोटा बड़ा नहीं है, कोई भेदभाव नहीं है। हमारे यहाँ हर एक के जीव जंतु, पशु पक्षी, प्रकृति की रक्षा करने वाला राम परिवार का हिस्सा है, चाहे वो किसी भी राज्य का हो, किसी भी शहर का हो, किसी भी गांव का हो। हमारे लिए हमारा देश, धर्म, हमारी गौमाता और राष्ट्र विकसित भारत में जुड़कर हम सब लोग देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी के साथ काम करें। हम किसी पार्टी के समर्थक नहीं है, हम देश के अच्छे नागरिकों के और राष्ट्र हित के समर्थक हैं। राष्ट्रीय श्रीराम सेना का परिवार भारत में कहाँ तक फैला, उसके बारे में बताइए। राष्ट्रीय श्रीराम सेना परिवार बहुत ही कम समय में, मात्र अल्प समय में, मात्र 5 साल में हिंदुस्तान के 11 स्टेट में है, जिनमें से आप राजस्थान से इससे मुहिम की शुरुआत हुई थी। राम भक्त बनने शुरू हुए थे। आज असम में, बंगाल में, बिहार में, पंजाब में, हरियाणा में, दिल्ली में, राजस्थान में, एमपी में और भी राजस्थान से बाहर भी, हिंदुस्तान से बाहर भी, नेपाल में भी बहुत जल्दी हम टीम बनाने वाले हैं। ललित जी, अभी आपने राष्ट्रीय श्रीराम सेना के जगनिया में कार्य करने का विस्तार किया। चूरू जिले में भी आप कहाँ पे कार्य करने का विस्तार करने वाले, उसके बारे में आप बताइए। हमारे साथ चूरू जिले के जिला अध्यक्ष जी मौजूद है और इनके नेतृत्व में राजलदेसर से बहुत सारे युवा, मेरे हिसाब से सैकड़ों की संख्या में युवा अब तक राम परिवार का हिस्सा बन चुके हैं। ग्रामीण क्षेत्र में अभी जगनिया में इन्होंने विस्तार किया है। अभी अलग इनकी सूची बनी हुई है, लिस्ट वाइज। ये हर पंचायत से इसका कार्य करने का विस्तार करेंगे। ललित जी, सुनने में आ रहा है श्री राष्ट्रीय सेना के सानिध्य में विशाल गौशाला का निर्माण जयपुर में हो रहा है, ये सत्य है? ये बिल्कुल सत्य है और कुछ गलत मानसिकता के लोगों ने, कुछ गलत विचारधारा से जगह पे कब्जा करने की, या आप सुनते आए हो, मैं वक्तव्य में ऐसा खुल के बोलूंगा तो कहीं ना कहीं कई विचारधाराएं निकल के आती है। लेकिन हमारा मकसद था कि जो गौमाताओं की भूमि है वो बचनी चाहिए और गौशाला बननी चाहिए, इसलिए हम उसमें गौशाला बना रहे हैं। राजलदेसर में राष्ट्रीय श्रीराम सेना का भावी प्रोग्राम की डेट फिक्स हो गई है, उसके बारे में भी आप बताइए। आगामी 16 नवंबर को एक भव्य आयोजन, सनातन सम्मेलन और जो यहाँ की प्रतिभाएं, राजलदेसर की प्रतिभाओं को सम्मानित किया जाएगा
और चाहे वो खेल क्षेत्र में हो, चाहे वो शिक्षा क्षेत्र में हो, चाहे वो सांस्कृतिक क्षेत्र में हो, हमारा फर्ज बनता है कि राष्ट्रीय श्री राम सेना परिवार अपने बच्चों को हौसला अफजाई के लिए और उनमें अपना भविष्य देखने के लिए, हमारे पूर्वजों ने हमें जो भविष्य दिया, जो इतिहास दिया, हम भी उनको ऐसी शिक्षा दें कि वो भी हमसे कुछ सीखे और हमारे भविष्य के लिए कार्य करें। ललित जी, एक लास्ट सवाल, श्री राम राष्ट्रीय सेना के माध्यम से आप राम भक्तों को और भारतवासियों को क्या संदेश देना है, उसके बारे में आप बताइए। इस देश पे, भारत पे हजारों सालों से बाहर से विदेशी आक्रांताओं के हमले होते आए हैं। तुर्कों के ले लो, आप मुगलों के ले लो, अंग्रेजों के ले लो, जिस मानसिकता से वो आए थे, लेकिन हिंदुस्तान के अलावा जिस किसी भी देश में ये लोग गए, वहां पे इस्लामिक राष्ट्र 25, 30, 40 सालों में बना दिया। हजारों सालों से भारत पे संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन वो अपने मंसूबों में कामयाब नहीं हुए। मैं यही कहना चाहता हूं कि जो एकता हमारे पूर्वजों ने दिखाई थी, उसी एकता के साथ अपनी गौमाताओं को बचाते हुए और अपने राष्ट्र, धर्म और अपने प्रकृति को बचाते हुए, भारत माता को बचाते हुए मजबूत संस्कारों के साथ आगे बढ़ो। इस भारत का कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। यही भारत है जो विश्व गुरु था, और यही भारत है जो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और परम संत योगी आदित्यनाथ जी के सानिध्य में विश्व गुरु बनेगा। जय श्री राम। जय श्री राम।